अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक आसान तरीका शंगरफ कायमुल नार का लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि बिल्कुल इंतहाई आसान तरीका है। ये हस्बे ज़रूरत आपने शंगरफ लेना है, जो अच्छी क्वालिटी का शंगरफ हो। हस्बे ज़रूरत 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। एक बाटी लेनी है आपने, स्टील की हो, लोहे की हो या कोई और एसिड प्रूफ बाटी हो तो वो भी चलेगी। और 1 लीटर आपने मट्टी का तेल लेना है। तो शंगरफ आपने बाटी में रखना है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। इस तरह आपने बाटी के बिल्कुल सेंटर में रखना है। और इसके बाद आपने इसमें कमोबेश आपने 50 से 60 ग्राम जितना मट्टी का तेल डालना है। ये हम मट्टी का तेल डाल रहे हैं इसमें, तो अंदाज़ा कर लीजिएगा। थोड़ी मिकदार में इतना तेल हो कि शंगरफ अच्छी तरह डूबी रहे। उसके बाद ऊपर रुई दे दें या फिर टिश्यू पेपर का छोटा सा टुकड़ा इतना दें कि वो अच्छी तरह ढक जाए शंगरफ वगैरह। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिया जाएगा। तो इस तरह आपने जो ये टिश्यू पेपर है ये आपने ऊपर देना है, ताकि ये शंगरफ जो है छुप जाए अच्छी तरह। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिया जाएगा। ये टिश्यू पेपर है, ये टुकड़ा इसमें से निकाल कर आपने टिश्यू पेपर का टुकड़ा ऊपर लगाना है, ताकि ये शंगरफ की जो डली है ये छुप जाए अच्छी तरह। तो उसके बाद आपने ऊपर आग लगा देनी है इस तेल को। तो ये आग कुछ ही देर तक 5-7 मिनट या 10 मिनट तक चलती रहेगी। खुद ब खुद ये आग बुझ जाएगी। जैसे ही आग बुझेगी तो काफ़ी हद तक जो है शंगरफ वो काली स्याह हो जाएगी। इस तरह जब ये आग बुझ जाए, बाटी ठंडी हो जाए, तो उसके बाद दोबारा आपने इसी तरह मट्टी का तेल डालकर, जो कि प्रोसीजर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह आपने मज़ीद अमल करना है। तकरार अमल इसी तरह करना है। ये टिश्यू पेपर है, ये हमने इसके ऊपर दे दिया है, तो ये सारा का सारा भीग जाएगा इस मट्टी के तेल में। और जब देखेंगे मुकम्मल तौर पर ये मट्टी के तेल में जज़ब हो चुका है, तो उसके बाद इसको ऊपर से आग लगा देनी है। गैस की नहीं, गैस के चूल्हे पर ऐसे रखा गया है, यहाँ ऊपर आग लगाई जाएगी। तो इस तरह हम आग लगाकर भी दिखाते हैं आप दोस्तों को। इस तरह आपने आग लगा देनी है। एक आग कंप्लीट हो, यानी कि आग बुझ जाए जब, तो उसके बाद जब बाटी ठंडी हो जाए तो दोबारा इसी तरह आपने मट्टी का तेल डालकर आग लगा देनी है। ये हमने इसको आग लगा दी है, ये सारी आग इसको पकड़ लेगी और ये आग यहाँ पर जलती रहेगी। और ख़ुद ब खुद जब मट्टी का तेल जलकर ख़त्म होगा तो आग भी खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इस तरह जब ये आग बुझ जाए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाटी को रखा रहने दें ताकि ये ठंडी हो जाए। जब बाटी ठंडी हो जाए तो उसके बाद दोबारा मट्टी का तेल डालें और उसके ऊपर इसी तरह आप रुई का टुकड़ा भी दे सकते हैं या टिश्यू पेपर या कोई भी कागज़ वगैरह, आप कागज़ का टुकड़ा देकर इसे इस तरह आग लगा दें। तो इस तरह अगर 50 ग्राम तक आपकी शंगरफ है तो 2 लीटर तेल खर्च होगा इसमें मट्टी का। और अगर आपकी 10 ग्राम से लेकर 25 ग्राम 30 ग्राम तक शंगरफ है तो फिर आपका ये जो 1 लीटर तेल काफ़ी है। यहाँ पर शंगरफ कायमुल नार हो जाती है। तो ये पहला अमल हमने मुकम्मल किया है। तो पहला अमल मुकम्मल होने पर हम आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी हद तक जो है शंगरफ स्याह हो चुकी है, कायम ऐसे होती रहेगी धीरे धीरे। और आखिर में ये पारा बिल्कुल सलाखीदार पारा बन जाएगा। और बिल्कुल अगर इसे चरख भी दिया जाएगा तो ये चरख खा जाता है पारा इसका। इसी तरह पारे को कोई, यानी कि कच्चे पारे को, खाम पारे को भी आप कायम कर सकते हैं। पारा भी यहाँ पर इसी तरीके से कायमुल नार हो जाता है। तो ये अमल था शंगरफ को कायम करने का, इंतहाई आसान अमल है। इस तरह कायम करके आप अपनी अद्वियात में भी शामिल कर सकते हैं और कीमियावी तजर्बात में भी शामिल कर सकते हैं। ये तरीका था शंगरफ कायम करने का। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।